वो कहते हैं ना कि जिस काम को करने की अगर हम ठानते हैं तो वो काम होकर ही रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो चलिए जी, खुशामदीद आपको मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर, इस नई वीडियोस के कुछ आने वाली टिप्स पर। तो चलिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, टिप नंबर 1 है हमारी। अक्सर हम इस तरह की सब्ज़ी वगैरह लाकर तो फ्रीज़र करते ही हैं, मगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी सब्ज़ियाँ काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे कि बस यहाँ पर मैंने मटर कुछ लिए हुए थे, मैंने सोचा चले इन्हें मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। तो आने वाली गर्मियों में भी हमारे काम आएंगे, ख़ास तौर पर जो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी हमारे काम आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो काम होता है वो ईज़ी हो जाता है। बस मैंने यहाँ पर मैं मटर ले आई थी, मैंने इन्हें फ्रीज़र करना था। तो फ्रीज़र करने से आप अगर इन्हें बोल्ड करके फ्रीज़र करेंगे तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आप जैसे ही मटर लाए, बिना वॉश किए इसे छील कर इस तरह से अगर फ्रीज़र करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक ये चलेंगे और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो मैं हमेशा इस तरह से फ्रीज़र करती हूँ। तो जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जिंजर। अक्सर हम जब किसी भी कटर से या किसी भी नाइफ़ वगैरह से अगर इसे कट कर कर छीलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका जिंजर का जो पार्ट होता है वो हमसे ज़ाया हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बस इस तरह से आपने ले लेना है। इस तरह चाय की छन्नी ले लेनी है आपने। बस इस तरह की चाय की छन्नी तो हर किसी के घर में ज़ाहिरी बात है अवेलेबल होगी। तो बस इस तरह से आपने इसे जिंजर को इस तरह से छन्नी के ऊपर आपने इस तरह से रब करते जाना है। आप जैसे ही रब करेंगे ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा और आपका जिंजर एकदम से छिल जाएगा। इस तरह से जिंजर ज़ाया भी नहीं होगा और बआसानी आप इसे छिल भी सकेंगे। तो जी, है ना कमाल की टिप। तो काफ़ी लोग इसे किसी भी कटर के ज़रिए, किसी भी नाइफ़ के ज़रिए कट कर कर इसके छिलके उतार कर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, मगर उस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो जिंजर होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो पहले से ही इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अपनी चीज़ों को बचत करना सीखे एहतियात से। तो चलिए जी, हमारी टिप है नेक्स्ट अप। यहाँ पर मेरे जो कारपेट था इस पर मुझसे गलती से सालन गिर गया था। तो काफ़ी ज़्यादा हम सालन में हल्दी वगैरह तो डालते ही हैं, मगर इस तरह का जो ज़िद्दी दाग वगैरह, स्टेन वगैरह होते हैं, ये बासानी नहीं जाते, ख़ास तौर पर हल्दी के। बस कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं किया। आपके पास अगर विम पाउडर है तो थोड़ा सा आप इस पर विम पाउडर डालकर गर्म पानी से इसे रब कीजिए। इसे ज़्यादा रब नहीं करना, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। बस आप इसे 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ दीजिए। अगर विनेगर डालना चाहे तो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर विनेगर नहीं डाला था, उसी के बगैर ये बहुत ही ठीक से साफ़ हो गया था। तो मैं जो भी इसे कर रही थी, जिस तरह से भी साफ़ कर रही थी, इसका जो ये येलो स्टेन था, दाग था, ये नहीं जा रहा था। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विम पाउडर डालकर, गर्म पानी डालकर इसे थोड़ा सा रब किया। रब करने के बाद अब इसे मैंने किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो आप खुद देखें कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क है। पहले बहुत ही ज़्यादा येलो पार्ट इसका दिख रहा था, ज़िद्दी दाग दिख रहे थे, और अब बिल्कुल ही एकदम से नीट दिख रहा है। तो जी, नेक्स्ट डे यहाँ पर अक्सर हम जो विम पाउडर के जो पैकेट्स वगैरह होते हैं खोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनमें। तो बाकी तो सारे हम खाली नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी बोतल नहीं होती हमारे पास। बस यहाँ पर ये सॉस की बोतल का कैप मैंने कट कर लिया था। अब इस पर मैं इसी तरह से किसी भी टेप की मदद से मैं फ़िट कर लूँगी। तो फिर जब भी आपको इसे यूज़ करना होगा, डालना होगा किसी भी बोतल में, या अगर चाहे तो आप इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बोतल में डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बआसानी आप इसे यूज़ करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम इस पैकेट को खोलते हैं तो इसे हमें किसी शॉपर में रखना पड़ता है ताकि ये गिर न जाए। तो बस जी, इसी तरह से अगर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर कर रखेंगे, ठीक कर कर रखेंगे, आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए होगी। बस थोड़ी सी आपकी जो ज़हानत है वो चाहिए। बस अब आप देखें कि मैं इसे इस तरह से इसका जो कैप है ये टाइट कर कर मैं रख दूँगी जहाँ पर मुझे रखना चाहिएगा, मगर मैं इसे इस तरह से नहीं रखूँगी। मेरे पास विम पाउडर की बोतल मौजूद है, मैं इसी में डालकर फिर बाकी जो बच जाएगा वो उसी तरह से मैं उठा लूँगी उसमें। इसके बाद मुझे इसे किसी शॉपर में भी नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो और भी दिखने में भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अक्सर हमारी जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है, ख़ास तौर पर इन स्पून्स वगैरह को, नाइफ्स वगैरह को, फ़ोर्क वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आती है। जिस तरह से भी हम रखते हैं ऑर्गेनाइज़ नहीं होते क्योंकि जो जगह होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो उसके बाद जो ये जो शीट में इसके नीचे
ये मेरे पास वाटरप्रूफ शीट थी। अगर आप भी चाहे तो वाटरप्रूफ शीट बिछा लिया कीजिए, ताकि अगर गलती से भी कोई पानी वगैरह इस ड्रॉस के अंदर गिर जाए, यहाँ पर कोई चीज़ गीली ना हो, ख़राब ना हो। ख़ास तौर पर आपका ड्रॉ ख़राब हो जाएगा अगर गीला होगा तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये वाटरप्रूफ शीट बिछा ली थी। तो बस यहाँ पर जब भी पानी गिरेगा तो पानी नीचे गद्दे तक नहीं जाएगा ड्रॉस के। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह के ट्रांसपेरेंट काफ़ी ज़्यादा जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, कि आपके पास भी तो होते होंगे काफ़ी ज़्यादा, जिसपे हम बाहर से खाना पैक कर लाते होंगे। तो बस अब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पून बहुत ज़्यादा थे, नाइफ्स वगैरह थे, तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें पेश आती हैं हमें। मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए थे, चलिए जी आपको अब दिखाती हूँ मैं। बस यहाँ पर मैंने इन जो ऑर्गेनाइज़र के स्पून्स ऑर्गेनाइज़र के नीचे मैंने इसका एक सिरा रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास डबल टेप नहीं थी, वरना मैं इसे बीच में से काट के डबल टेप के ज़रिए चिपका लेती। बस अब आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इस तरह से इसे किया। बाद में जब डबल टेप में ले लूँगी तो मैं इसे ठीक से चिपका लूँगी। बस यहाँ पर अब आप देखिए कि इन ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस से किस तरह हम अपनी स्पून्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो नाइफ्स थी मैंने एक तरफ रखी, जो बड़े चम्मच थे वो मैंने एक तरफ रख दिए। इस तरह से बासानी आप ले भी सकेंगे। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर अक्सर इस तरह के जो पिज़्ज़ा टेबल्स वगैरह होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कुछ लोग इसे फेंक देते होंगे। तो बस अब आप इसे फेंके नहीं, कम से कम एक तो बचा कर रखें अपने पास, अपने किचन के ड्रॉर्स में। काफ़ी ज़्यादा अक्सर हम रेसिपीज़ वगैरह देखते हैं किचन में मोबाइल ऑन कर या फिर मोबाइल चार्ज पर लगा कर इस तरह से रख देते हैं, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा ये काम आएंगे। अब आप देखिए किस तरह से ये हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है, बिना मेहनत किए। कोई मेहनत हमने इसमें नहीं की, बनाना भी नहीं पड़ा हमें। बस इस तरह से अगर आपके पास भी इस तरह के पिज़्ज़ा टेबल्स वगैरह आते होंगे तो आप इसे काफ़ी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया भी होगा कि इसे हम कीस वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशरूम में भी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने हेयरबैंड्स वगैरह रखने के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की ड्रॉज में भी आप इसे लगा सकते हैं। बस आपने डबल साइडेड टेप चिपकानी है इसमें, या फिर कोई ग्लू वगैरह चिपका कर आप इसे रख सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी करती हैं अगर हमें इन्हें आजमाएं तो। वैसे तो कुछ लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ें लगती होंगी ये, मगर हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़ें, तो हम ज़रूर आजमाते हैं इन्हें। तो जी नेक्स्ट आप यहाँ पर अपनी किचन की वॉल पर भी इसे लगा सकते हैं। जो रेगुलर आपके पास चम्मच वगैरह यूज़ होते हैं आप वो भी इसमें इसी तरह से हैंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर रेगुलर हम अंडा बनाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं वो इसमें हम हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने खाने बनाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते हैं वो इस पर हैंग कर सकते हैं। बस 2 या 3 से ज़्यादा चम्मच आप इसमें हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से गिर जाएगा। तो जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी, बस आपको दिखाने की भी बहुत जल्दी थी, ताकि आपको भी कोई मोटिवेशन मिल सके मुझसे अगर आप लेना चाहे तो जी। तो बस यहाँ पर मेरी यूट्यूब की तरफ से मुझे जो पिन आनी थी, तकरीबन यहाँ पर मैं आपको यही टिप दूँगी कि तकरीबन 2 महीने पहले मुझे ये पिन जो है यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब वालों ने भेज दी थी, मगर मुझे 2 महीने बाद ये पिन रिसीव हुई। मेरी ख़ुद की गलती थी। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ये फॉर्म फिल किया गूगल एडसेंस की तरफ से, जो ये मुझे पिन आनी थी, इसका जो फॉर्म मैंने फ़िल किया तो मैंने गलत फ़िल किया। गलत कैसे फ़िल किया, मैंने जो वहाँ पर एड्रेस लिखना था तो ठीक लिखा एड्रेस, मगर जो मैंने अपना नंबर एड्रेस के साथ लिखना था वो मैंने नहीं लिखा। क्योंकि काफ़ी जो मैंने यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह देखी, उन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया था कि आपने जो है एड्रेस के साथ ही अपना नंबर भी लिखना है, क्योंकि नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास आता है मगर एड्रेस के साथ नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैंने वही गलती की, मगर दोबारा जब मैंने फॉर्म फिल किया तो मैंने जहाँ पर अपना एड्रेस डाला तो उसी के साथ ही उसी लाइन में मैंने अपना नंबर भी ऐड किया। तो यहाँ पर नंबर ऐड करने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि अब आप अपना जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ का जो पोस्टल कोड होता है आपको वो तो ऐड करना पड़ता है, मगर जिस एरिया में आप रहते हैं आपको उस एरिया का भी पोस्टल कोड आपको आसानी गूगल से भी मिल सकता है। तो अगर पोस्ट ऑफिस जाकर आप मालूम करेंगे तो वहाँ से भी आपको अगर पूछेंगे तो और भी ईजी है, मगर मैंने गूगल से ही लिया था पोस्टल कोड जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो बहुत ही ईजी हो गया था फिर मेरे लिए। फिर उसके बाद मुझे ये जाकर ये पिन मिली। तो जी वो कहते हैं ना कि मेहनत करनी पड़ती है, हर मेहनत का फल तो आपको ज़रूर मिलता है। तो कुछ लोगों को हमारी जो टिप्स होती है, एक्स आइडियाज़ होते हैं, वो बकवास शायद लगते होंगे, मगर हमारे लिए कितने महीनों की कितने सालों की जो वो मेहनत होती है उसी के बाद रंग लाती है। तो मुझे काफ़ी 3 साल पहले तो मैंने काफ़ी शॉर्ट्स डालना शुरू किए, तो शॉर्ट्स के बाद मैंने कुछ वीडियोज़ डालना स्टार्ट किए। तकरीबन
उसके बाद 7 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। चैनल सबसे पहले मेरा कैसे मोनेटाइज़ हुआ, मेरी एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुई। उस वीडियो ने मेरे तकरीबन 5000 वॉच टाइम पूरे किए। 1000 सब्सक्राइबर मेरी उस वीडियो से ही मुझे मिले। तो बस आज की वीडियो मेरी यही तक थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।